क्वेश्चन है, दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति दूध की खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 10% से बढ़ जाए। क्वेश्चन में दे रखा है कि दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तथा कोई व्यक्ति दूध की खपत में कितनी कमी करे। खपत में कमी करनी है, खपत में कमी, क्वांटिटी खपत या मात्रा में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल एक्सपेंडिचर खर्च केवल 10% से ही बढ़े। अब अपने को पता है खर्च इक्वल टू होता है खपत गुणा मूल्य। खर्च को बोलते हैं अपन एक्सपेंडिचर और खपत को बोलते हैं मात्रा या क्वांटिटी, और प्राइस हो जाएगा मूल्य। अब दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% को लिख सकते हैं 1/5। यहां पर लिख लेंगे प्राइस और यहां पर लिखेंगे क्वांटिटी। प्राइस मूल्य और क्वांटिटी मात्रा या खपत। तो पहले 5 रुपए मूल्य था तो अब हो गया 5 से 6। ये 20% की वृद्धि हो रही तो 5 से 6। क्वांटिटी को क्रॉस लिख लेंगे, यहां पर 6 और यहां पर 5। अब नीचे आ जाएगा खर्च एक्सपेंडिचर। खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य, मात्रा गुणा मूल्य। देखो खर्च का सूत्र होता है खर्च बराबर खपत इंटू मूल्य, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो यहां पर मात्रा है 6 और मूल्य है 5, तो 6 गुणा 5 ये आ गया 30। और यहां पर मात्रा है 5 और यहां पर मूल्य है 6, तो ये भी आ गया 30। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो खर्च है ये 10% से बढ़ना चाहिए। ये 10% से बढ़ना चाहिए। तो यहां पर 30 का 10% हो जाएगा 30 रुपए, सॉरी 3 रुपए। ये कैंसिल हो जाएंगे। 30 रुपए का 10% हो गया 3 रुपए। तो यहां पर 3 ऐड कर देंगे क्योंकि खर्च बढ़ना है। 30 से कितना बढ़ेगा 10%, और 30 का 10% होता है 3, तो टोटल हो जाना चाहिए ये 33। लेकिन अब यहां पर अपन देखते हैं खपत इंटू मूल्य। खपत इंटू मूल्य होता है खर्च। तो मूल्य तो अपने पास 6 है, लेकिन खपत को अपन मान लेते हैं x अब, क्योंकि कुल खर्च हो गया अपना 33। तो यहां से खपत या मात्रा आ जाएगी 33/6। तो खपत या मात्रा इक्वल टू हो गई 5.5, क्योंकि अब खर्च हो गया 33 रुपए या 33। क्यों? क्योंकि खर्च बढ़ा है 10% से, तो 33 हो गया। तो ये मात्रा या खपत बदल जाएगी, मूल्य तो वही रहेगा। मूल्य तो पहले ही बढ़ा दिया था कि मूल्य में 20% की कमी होगी, वृद्धि होगी। तो मूल्य 5 रुपए से 6 रुपए हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस से लिखेंगे प्राइस और क्वांटिटी। तो प्राइस 5 से 6 हो गई, क्वांटिटी 6 से कम की है, मात्रा कम की है अपन ने, खपत में कमी की है, और 6 से कितनी बन गई है 5.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई खर्च हो जाएगा 30, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 33। अब ये खर्च बढ़ गया 10%, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि खर्च बढ़ना चाहिए 10% से।
और पूछ रखा है कि मात्रा में कितनी कमी करे, खपत में कितनी कमी करे। देखो पहले खपत थी 6, अब हो गई खपत 5.5, तो खपत में कमी हो गई 6 माइनस का 5.5, तो ये आ गई 0.5। और प्रतिशत कमी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो प्रतिशत कमी आ गई, कमी खपत में कमी बटा खपत, खपत पहले थी 6 और गुणा में आ जाएगा 100 और साथ में आ जाएगा प्रतिशत का साइन। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 सही 8 इंटू 1/3%। खपत में प्रतिशत कमी, कोई व्यक्ति 8 सही 1/3% की कमी करेगा खपत में, तब जाकर उसका खर्च 10% से बढ़ेगा। थैंक यू।